बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, कल हमारा रिपब्लिक डे है और इसलिए आज हम बकबकेंगे कि भले ही इस दिन हमारा महान कॉन्स्टिट्यूशन बना हो, पर आज की जनता इस दिन को सिर्फ एक पेड छुट्टी और ड्राई डे से ज़्यादा और कुछ नहीं मानती। दोस्तों, आज ही की बात ले लो। हमारे ऑफिस में एक सीनियर पोजीशन में एक लेडी बॉस को मैंने उसके फ़ोन पे शायद उसकी किसी फ्रेंड से स्पीकर पे बात करते हुए सुना। नो या, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस प्रेजेंटेशन टुमारो या, आई एम सो टायर्ड। कल अपने देश की आज़ादी का दिन है तो मुझे भी अपने काम से कल के दिन तो आज़ादी होनी चाहिए ना। इस पे उसकी फ्रेंड बोली, अरे तो बोल देना किसी टीममेट को इस पे काम करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे के दिन तू भी इंडिपेंडेंट बन, उसमें क्या है। इस पे वो लेडी बॉस बोली, हाँ आई नो, बट मैं क्या करूं, जैसे मैं लोनावला जा रही हूं वैसे ही मेरे बाकी टीममेट्स ने भी आउटस्टेशन का प्लान बना रखा है, अब कैसे बोलूं उनको। दोस्तों, इनकी ये कॉन्वर्सेशन सुन के मुझे भी ये रियलाइजेशन हो गया कि असली छुट्टी तो 26 जनवरी को ही आती है। इसी दिन आज़ादी मिली थी हमें। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो सब अपने आप ही बन गए होंगे आज़ादी में रहते रहते। 15 अगस्त की छुट्टी मुझे अचानक से स्कैम नज़र आने लगी। हुआ क्या था उस दिन, जो पूरा देश एक साथ ऑफिस से मास बंकिंग करता है। हर साल उसी दिन भयंकर बारिश का प्रेडिक्शन रहता है क्या, जो ऑफिस पहले से छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं। ये तो पोजीशन है ऑफिस में काम करने वाले बड़े लेवल के बॉसेस की, जिन्हें रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में फ़र्क ही नहीं पता अभी तक। उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ों ने पहले 26 जनवरी को मूड बनाया था कि चलो आप आज से आज़ाद हो जाओ। फिर उन्हें लगा होगा कि नहीं यार, साल में सिर्फ एक ही छुट्टी काफ़ी नहीं है। वैसे भी इंडिया में कहाँ कोई तीज त्यौहार होता है जो उसकी अलग से छुट्टी मिलेगी इन्हें। तो इन्हें इंग्लैंड की नेक्स्ट फ्लाइट 15 अगस्त को मिली होगी, इसलिए इस दिन को फ्लाइट पकड़ के गए, इसलिए इस दिन भी एक छुट्टी डिक्लेयर कर दी। अब जब यहाँ पे इन्होंने 200 सालों तक राज किया तो यहाँ का देसी ठर्रा पीने की भी आदत हो गई होगी इन्हें, तो ये लोग लुटेरे तो थे ही। ऐसे में इंग्लैंड जाते जाते अपने साथ यहाँ पे मिलने वाले सारे देसी ठर्रे भी ले गए होंगे शायद, और इसलिए इन दोनों दिन यहाँ पे उन देसी ठर्रों को श्रद्धांजलि के रूप में ड्राई डे मनाया जाता है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी वही दिन है जिस दिन ड्राई डे होने के बावजूद भी रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस देखने को मिलती है। वैसे पिछली रिपब्लिक डे पे मैंने चिंटू को दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड दिखाते हुए पूछ ही लिया कि उसे पता है कि कहाँ क्या और क्यों हो रहा है ये सब। उसने मुझे इतना लॉजिकल और सटीक जवाब दिया कि मुझे यकीन हो गया कि वो मेरी ही बीवी का बेटा है। उसने कहा, हाँ इसमें क्या है, आज के दिन बड़े बड़े नेताओं की, कई बड़े लोगों की छुट्टी होती है, इसलिए आज के दिन सब घूमने के लिए अपनी अपनी गाड़ी बाहर निकालते हैं। वैसे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी की छुट्टी, फ्लैग होस्टिंग और देश के लिए कोई जज्बा दिखाने का ट्रेंड तो लोगों में लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है, और ट्रैवल बुकिंग साइट्स का क्रैश होना और कहीं ना कहीं आउट ऑफ टाउन जाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कोई हिल स्टेशन जाता है तो कोई वैली में ही अपने रिलेटिव्स को एंजॉय करने। हमारे तो घर के नीचे ही हिल और वैली का मज़ा आता है। सड़क इतनी डीप खुदी रहती है कि पूरे पहाड़ से नीचे उतरने की, नीचे भरे पानी में स्विमिंग पूल वाली और फिर वापस हिल स्टेशन पे चढ़ने की फीलिंग आती है। वैसे कई कई जगह तो छोटे छोटे पहाड़ ऐसे बने हुए हैं हमारे एरिया में कि लोगों ने वहां से पैराग्लाइडिंग भी शुरू कर दी है, पर पता नहीं कुछ लोग उन्हें अब भी स्पीड ब्रेकर क्यों कहते हैं। कुछ साल पहले रिपब्लिक डे के दिन हमारे एरिया का गोले वाला अपनी रेडी के नीचे कंगारू बैग टाइप के स्टोरेज में बर्फ डाल के लेके आ रहा था। इस सो कॉल्ड स्पीड ब्रेकर पे उसकी बर्फ टकरा के टूट के नीचे गिर गई, तो विद इन 15 मिनट्स में कुछ लोग वहां पे तुरंत आंख पे बड़ा चश्मा लगा के और स्की की कॉस्ट्यूम के साथ साथ हाथ में 2 डंडियां लेके पहुंच गए। अब छुट्टी के डेस्परेट वो लोग उस बर्फ पे ही आके खड़े हो गए, तो बेचारा वो गोले वाला अपनी उस क्रश्ड बर्फ को वापस उठा भी नहीं पाया, नहीं तो क्या पता उस दिन उसके गोले में एक नया रिपब्लिक डे स्पेशल फ्लेवर का टेस्ट आता। पर एक बात तो है, हमारे ऑफिस में हर साल रिपब्लिक डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग ट्राई कलर ड्रेसेस पहनते हैं, ट्राई कलर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोगों में एक अजीब सा उत्साह, अजीब सा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। फिर मेरा एक फ्रेंड बड़ा उदास बैठा था आज। मुझे उसकी उदासी का कारण पता चला कि उसके डिपार्टमेंट हेड ने फ्लैग होस्टिंग की जिम्मेदारी इस साल उसको दी है, जिस वजह से उसे छुट्टी के दिन भी ऑफिस आना पड़ेगा। अब मुझे लोगों के उस एक्साइटमेंट का राज समझ में आ रहा था। उस हिसाब से तो मुझे हर रविवार को अपना खुद का एक रिपब्लिक डे मनाना चाहिए, नहीं? अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके लिए भी रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी ही है। अगर वाकई में आपके लिए रिपब्लिक डे है तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो
और नीचे कमेंट में भी लिखो हैप्पी रिपब्लिक डे।